हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल आवर डिप्लोमा वाला इंजीनियर। और आज का सेशन हम लोग बेसिस इलेक्ट्रॉनिक्स से क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस करेंगे जो कि इंटरव्यू बेस्ड होगा। और बेसिस इलेक्ट्रॉनिक्स है तो जाहिर सी बात है कि डिप्लोमा लेवल का ही होगा मोस्टली। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये आपका कंटेंट है जो कि मैं इस सेशन में डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करता हूं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपसे मे बी पूछ सकता है इंटरव्यूअर कि व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इलेक्ट्रॉनिक्स का डिफिनेशन जानने से पहले आपको ये जानना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉन मैकेनिज्म, विच मीन्स इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है उसको हम लोग कंट्रोल करते हैं। बट किसके इन्फ्लुएंस में कंट्रोल करते हैं? तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में कंट्रोल करते हैं। तो उसी को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं। तो ये आपका डिफिनेशन है, आप पढ़ सकते हैं, बहुत ही सिंपल डिफिनेशन लिखा हुआ है। तो सेकंड पॉइंट की हम लोग बात करें तो सबसे पहले आता है एक्टिव कंपोनेंट एंड सेकंड में पैसिव कंपोनेंट। तो एक्टिव कंपोनेंट आर दोज that have the ability to control electric current is called active component and passive component just opposite होगा, आप लिख सकते हो। एंड सेकंड थिंग, एक्टिव कंपोनेंट में और भी बोल सकते हो कि इसमें जो लॉसेस होंगे वो कम होंगे एंड दे कांट स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बट पैसिव कंपोनेंट में वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करते हैं। तो जहां भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने वाला कंपोनेंट आपको दिखे या आपसे कोई पूछे कि एक्टिव कंपोनेंट है या पैसिव कंपोनेंट है, तो सबसे पहले आपको ये ध्यान देना होगा कहीं तो इंडक्टर, कैपेसिटर, रेजिस्टर तो नहीं है। रजिस्टर ये तीनों है तो वो पैसिव कंपोनेंट है। और इसका फुल डिस्क्राइब्ड वीडियो मैंने बना के रखा है, वो आप देख सकते हो। बेसिस इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से सेशन है जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। और पैसिव कंपोनेंट जो है वो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है, ना ही कि वो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट है। ओके, तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो ऑप्टोकपलर, अब हम लोग जानते हैं कि ऑप्टोकपलर होता क्या है। तो ऑप्टोकपलिंग इट इज ए प्रोसेस टू कम्युनिकेट बिटवीन टू इलेक्ट्रिकल सर्किट बाय द हेल्प ऑफ लाइट। तो उसका बेस्ट एग्जांपल यू कैन से सॉलिड स्टेट रिले। उसमें क्या होता है, दो इलेक्ट्रिकल सर्किट को बनाने के लिए, मेक करने के लिए, मेक और ब्रेक आप इलेक्ट्रिकल सर्किट में समझ रहे हो क्या होता है, जो जस्ट लाइक ए स्विचिंग करवाना। तो वहां पे लाइट का यूज किया जाता है, उसमें इंफ्रारे लाइट यूज होते हैं जिसको IR बोल सकते हो। तो उसका एडवांटेज क्या होता है ना कि जब वहां पे मैकेनिकल पार्ट का मूवमेंट नहीं होगा तो उसमें लॉसेस कम होंगे, और लॉसेस कम होंगे विच मीन्स वहां पे स्पार्किंग का भी चांस बहुत ही कम होता है, मतलब ना के बराबर। तो एक एज ए आइसोलेशन देखें तो एकदम सी बेस्ट होता है वो सॉलिड स्टेट रिले, और ये बहुत ही रिलायबल होता है देन द इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले। नाउ मे बी इंटरव्यूअर आस्क यू दिस क्वेश्चंस, व्हाट इज एम्पलीफायर। तो एन एम्पलीफायर इज इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस। जितने भी मैं इसमें अभी बताने वाला हूँ वो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस ही हैं। तो आपको बोलना है इट इज ए इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस दैट इंक्रीज द वोल्टेज, करंट या पावर ऑफ ए सिग्नल। तो एज ए सिंपली आप इसको कह सकते हो, इट इज ए इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस दैट इंक्रीज द पावर ऑफ सिग्नल, दैट्स इट। एंड एग्जांपल में पूछे तो वायरलेस कम्युनिकेशन, ब्रॉडकास्टिंग इन ऑल ऑडियो इक्विपमेंट। आप जो भी घर में आप सुनते हैं गाना जिससे, वो आपका एम्पलीफायर ही है। नाउ एम्पलीफायर जो है वो किससे बना है? तो राइट, एक ट्रांजिस्टर से। तो जैसे ही वो एम्पलीफायर का आप क्वेश्चंस का जवाब दे देंगे, मे बी इंटरव्यूअर आस्क यू व्हाट इज ट्रांजिस्टर। तो आपको बताना इट इज ए 3 टर्मिनल सेमीकंडक्टर डिवाइस विच इज यूज टू एम्पलीफाई या स्विच इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल एंड इलेक्ट्रिकल पावर, राइट। तो ये आपको डिफिनेशन एज ए सिंपल उसको बता देना है। उसके बाद वो मे बी आपसे पूछ सकता है हाउ टू ऑपरेट ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर को ऑपरेट करने के लिए आप क्या कर सकते हो? तो आपको क्लास में पढ़ाया होगा एक बाइसिंग, उसमें अलग से कि ट्रांजिस्टर को ऑपरेट करने के लिए हम लोग बाइसिंग करते हैं। तो वो पूछ सकता है कि व्हाट इज बाइसिंग,
जैसे ही आप बोलेंगे सर बाइसिंग करेंगे, बाइसिंग से हम लोग ऑपरेट करेंगे, फॉरवर्ड बाइसिंग करेंगे तो वो ऑपरेट होगा, रिवर्स बाइसिंग करेंगे तो वो ऑपरेट नहीं होगा। तो वो पूछेगा व्हाट इज बाइसिंग। तो बाइसिंग इज ए प्रोसेस इन विच इंक्रीज या डिक्रीज द डिप्लेशन लेयर इज कॉल्ड बाइसिंग। तो अगेन आपसे क्वेश्चन आने वाला है कि व्हाट इज डिप्लेशन लेयर, राइट। तो डिप्लेशन लेयर विच मीन्स व्हेन P type and N type semiconductor material sandwich with each other and make a layer in influence of electric field is called depletion layer, या you can say PN junction। तो डिप्लेशन लेयर का मतलब है ना कि एक दीवार का खड़ी करना, दो मटेरियल के बीच में जब आप कॉम्बिनेशन बना रहे हो तो वहाँ पे एक लेयर क्रिएट होगा, उसको हम लोग डिप्लेशन लेयर कहते हैं। और जब हम लोग ट्रांजिस्टर या डायोड को ऑपरेट करवाना होगा तो वो डिप्लेशन लेयर को ब्रेक करना होगा। तो डिप्लेशन लेयर को ब्रेक करने के लिए आपको कितना वोल्टेज चाहिए, तो एज ए डिप्लेशन लेयर ब्रेक करने के लिए यदि सिलिकॉन का सेमीकंडक्टर मटेरियल है तो आपको 0.7 वोल्ट चाहिए, और यदि जर्मेनियम है तो 0.3 वोल्ट होगा। बट मोस्टली जो यूज होता है वो सिलिकॉन मटेरियल होता है, क्योंकि जर्मेनियम का यूज करते हैं जब मटेरियल तो क्या होता है कभी कभी रूम टेम्परेचर पे क्या होता है ना वो ऑटोमेटिक से ऑपरेट होने लगते हैं, राइट। तो इसके लिए जर्मेनियम के लिए एक अलग से इन्वायरमेंट चाहिए ऑपरेट करवाने के लिए, क्योंकि उसको कूल होना होगा अच्छे से, मतलब कूलिंग प्लेस पे रखना होगा इस तरह से। तो नाउ अब हम लोग डिप्लेशन लेयर तो जान गए। तो डिप्लेशन लेयर विच मीन्स डायोड में भी होता है, ट्रांजिस्टर में भी होता है। तो डायोड को आपको जानना जरूरी है। तो व्हाट इज डायोड? इट इज ए टू टर्मिनल इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट दैट ओनली कंडक्ट करंट इन वन डायरेक्शन, राइट। वो एक डायरेक्शन में करंट को कंडक्ट होने देता है। उसका देखिए ऑपरेटिंग जो वोल्टेज है यहाँ पे मैंने लिखा है सिलिकॉन का 0.7 और जर्मेनियम का 0.3। तो ये आपको जरूर याद कर लेना चाहिए। सॉरी यहाँ पे वोल्ट छूट गया है, वोल्ट भी मेंशन कर देता हूँ, राइट। अब ट्रांसड्यूसर, तो ट्रांसड्यूसर का डिफिनेशन जानना जरूरी है। इट इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड ट्रांसड्यूसर। तो ट्रांसड्यूसर आप जब डिफिनेशन बोलोगे तो मे बी वो आपको पूछेगा कि क्या सेंसर एक ट्रांसड्यूसर है, तो ऑफ कोर्स यू कैन से यस सर सेंसर इज ए ट्रांसड्यूसर, राइट। बट तो क्या एक्चुएटर एक ट्रांसड्यूसर है, ये आपसे पूछ सकता है कि एक्चुएटर इज ए ट्रांसड्यूसर। तो सबसे पहले एक्चुएटर का डिफिनेशन आप जान लो। इट इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट एनर्जी इनटू मोशन, यानी कोई भी एनर्जी हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, उसको मोशन में कन्वर्ट कर दे, मोशन एनर्जी में, उसको हम लोग एक्चुएटर कहेंगे। जैसे लेट सपोज आपने सिंगल एक्टिंग सिलेंडर देखा है जो कि न्यूमेटिक पे ऑपरेट होते हैं, उसमें आपने कंप्रेस्ड एयर उसमें दिए और वो मोशन करके दिखाती है, तो एक्चुएटर का डिफिनेशन हो गया। या मोटर, जैसे ही उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप दिए वो रोटेट करना स्टार्ट होगा, तो उसको हम लोग एक्चुएटर कहते हैं, राइट। तो क्या एक्चुएटर एक ट्रांसड्यूसर है? ऑफ कोर्स एक्चुएटर एक ट्रांसड्यूसर है, क्योंकि ट्रांसड्यूसर का डिफिनेशन तो एक सिंपल है कि वन फॉर्म ऑफ एनर्जी से अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, और वो इसको यहाँ पे फुलफिल कर ही रहा है कि कोई भी एनर्जी को मोशन एनर्जी में कन्वर्ट करके देगा। बट ट्रांसड्यूसर एक एक्चुएटर है? जी नहीं, क्योंकि इसमें दिया हुआ है कि वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म, लेकिन एक्चुएटर का डिफिनेशन होता है कि मोशन एनर्जी में होना चाहिए। तो ट्रांसड्यूसर एक एक्चुएटर नहीं हो सकता है। नाउ अब हम लोग बैटरी पे आते हैं। तो बैटरी एक सोर्स है और ये एक्टिव कंपोनेंट के अंदर में आता है, ये आपको जानना चाहिए क्योंकि मैं भी पूछ सकता है। तो बैटरी का डिफिनेशन आपको बताना है एकदम से सिंपल, कॉम्बिनेशन ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज कॉल्ड बैटरी। तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल क्या होता है वो जरूर आपसे पूछेगा। देखिए इंटरव्यू में क्या होता है ना, आप जो भी वर्ड बोलो वो वर्ड के बारे में अच्छे से जानकारी होना जरूरी होता है, क्योंकि वो वर्ड आपसे पूछने वाला ही होगा, क्योंकि वो कंफ्यूज करवाना चाहता है, राइट। और यदि वहां पे आप कंफ्यूज हो गए तो आप उससे टाइम ले सकते हो। सर कैन आई टेक 1 मिनट, सोचने के लिए आप ले सकते हो रिक्वेस्ट करने के बाद। नाउ तो आपको
सेल अभी जान लेता हूँ। इलेक्ट्रोकेमिकल कि एक प्रोसेस है जिसमें केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, तो उसी को हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल कहते हैं, राइट। तो सेल क्या होता है? सेल ए डिवाइस कंटेनिंग इलेक्ट्रोड इमर्स्ड इन इलेक्ट्रोलाइट फॉर जनरेटिंग करंट और इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस यानी कि सेल क्या होता है ना, सेल में एक सिंपल सी रॉड रहते हैं, उसको इलेक्ट्रोलाइट में इमर्स करते हैं, राइट। और उसके क्यों करते हैं? तो करंट को जनरेट करने के लिए, तो उसको हम लोग सेल कहते हैं। या अनदर ऑप्शन यहाँ पे आपके पास है कि ये डिफिनेशन बोल सकते हो, इट इज डिवाइस फॉर कन्वर्टिंग केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब आती है बात कि इलेक्ट्रोलाइट क्या है भाई। इलेक्ट्रोलाइट पूछ सकता है ना कि क्या है वो। तो इलेक्ट्रोलाइट अभी मैं आगे बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस आया, एक और यहाँ पे, हाँ, इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इलेक्ट्रोलिसिस क्या है उसके बारे में थोड़ा देख लीजिए। इट इज ए प्रोसेस ऑफ डीकम्पोजिंग ionic compound into their element by passing a direct current through a compound in a fluid। यानी कि ये क्या है ना, एक प्रोसेस है जिसमें कि हम लोग डीकम्पोज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर ओर्स, यानी कि ओर से मेटल को निकालना, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोरीन। तो इलेक्ट्रोलिसिस का इस तरह से उपयोग किया जाता है। अब हम लोग इलेक्ट्रोलाइट की बात कर लेते हैं। तो अब हम लोग इलेक्ट्रोलाइट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट जो बेसिकली सबसे पहले अवेलेबल होता है वो सब्सटेंस के फॉर्म में होता है। तो सब्सटेंस को जब हम लोग पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे तो वो एक लिक्विड या जेल के रूप में रेडी होगा, और उस जेल में हम लोग इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग करवा सकते हैं, राइट। और वो पूरे जेल को ही हम लोग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। तो पोलर सॉल्वेंट का एग्जाम्पल क्या है? तो H2O, वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है जिसमें हम लोग इलेक्ट्रोलाइट का सब्सटेंस को डिसॉल्व कर सकते हैं, बट H2 में हम लोग डिसॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो एज ए डिफिनेशन आप कहोगे, इट इज ए लिक्विड या जेल विच कंटेन्स आयंस विच इज कटायंस एंड अनायंस, दैट्स इट। नाउ व्हाट इज रेक्टिफायर? देन आपको बोलना है इट इज ए डिवाइस विच इज कन्वर्ट AC करंट इंटू DC करंट। बस इतना ही बोलना है। उसके बाद यदि इंटरव्यूअर आपसे पूछे तो आप बता सकते हैं कि कौन सी डिवाइस है जो AC को DC में करता है। तो आपको डायरेक्ट नहीं बोलना है कि डायोड है सर, या ऐसे करके नहीं। तो आप उसको ये समझाओ कि सर रेक्टिफायर 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर एंड कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, राइट। तो वो पूछेंगे कि ये क्या होता है, अनकंट्रोल्ड मतलब क्या होते हैं, और अनकंट्रोल्ड में कौन कौन सी आते हैं, ये डायरेक्टली पूछेंगे। तो अनकंट्रोल्ड मतलब होता है ना कि जो आपने इनपुट सप्लाई दिया वही सेम आपको आउटपुट सप्लाई में मिलेगा, आउटपुट में मिलेगा। विच मीन्स इनपुट सप्लाई आपने 12 वोल्ट AC दिया है, और यदि आउटपुट में आपको 12 वोल्ट DC मिल रहा है तो वो अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर में आ जाएगा। तो कौन सी मतलब क्या इक्विपमेंट यूज होते हैं अनकंट्रोल में? तो सिंपल डायोड आप कह सकते हो कि सर वहां पे हम लोग सिंपल डायोड यूज करते हैं, जिसको हम लोग सिग्नल डायोड के भी नाम से जाने जाते हैं। तो अगेन आपने बोला सिग्नल डायोड, तो वो क्वेश्चन पूछ ही देगा कि सिग्नल डायोड क्या होता है। इट इज ए डायोड विच इज ऑपरेटेड इन लो वोल्टेज इज कॉल्ड सिग्नल डायोड, राइट। तो अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर में फिर अगेन आपको बताना है सर वो टू अगेन यू शुड से अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर हैज सब क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज, हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर। फिर अगेन बताना है आपको कि फुल वेव रेक्टिफायर को सब क्लासिफाइड किया गया है सेंटर टाइप रेक्टिफायर एंड ब्रिज रेक्टिफायर। तो इसके बारे में हम लोग डिस्क्राइब करेंगे नेक्स्ट वाले सेशन में। अब आपको कंट्रोल्ड में बताना है कि कंट्रोल्ड रेक्टिफायर क्या है। तो देन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर में आपको बताना है कि यदि इनपुट में कंट्रोल्ड रेक्टिफायर विच मींस इनपुट में आपने 12 वोल्ट AC दिया है, और यदि आउटपुट आप 5 वोल्ट DC का यूज करना चाहते हैं तो वो कंट्रोल्ड रेक्टिफायर के अंदर में आ जाएगा। और कंट्रोल्ड रेक्टिफायर में कौन कौन सी इक्विपमेंट यूज होता है, तो वो आपको सिंपली कहना है कि सर थायरिस्टर फैमिली यूज होता है। तो वो इंटरव्यूअर अगेन आपसे क्वेश्चन पूछेगा ये थायरिस्टर क्या होता है, तो आप बताओ ये थायरिस्टर क्या होता है। तो थायरिस्टर कहने का मतलब ये ट्रांजिस्टर ही है,
बट ये हाई पावर पे चलते हैं, इसलिए इसको थायरिस्टर कहा गया है। और थायरिस्टर में ना कंट्रोल्ड मतलब कंट्रोल्ड कर सकते हैं आउटपुट को। तो थायरिस्टर फैमिली में कौन कौन से आ जाएंगे, इक्विपमेंट के नाम आपको बताना होगा। एससीआर, ट्रायक, जीटीओ, डायक, जितने भी आपको याद हैं यार बता दो, कोई इशू नहीं है। बट आपको एससीआर, ट्रायक, जीटीओ, डायक का डिफरेंस पता होना चाहिए कि डिफरेंस क्या होता है। नाउ अब जो बताने वाला हूँ वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट और ए इंप्रेशन बनाने वाला टॉपिक है, सेंसर। व्हाट इज सेंसर? Sensor is a electronics device which convert physical energy into electrical energy। आपको ये बताना है जब इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन पूछे तो। अब सेंसर वो पूछेंगे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंसर, तो आपको कैटेगराइज ऐसे डायरेक्टली ये नहीं करना है कि सर इंडक्टिव सेंसर होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं, ऐसे नहीं करना है आपको। या तो ऑप्टिकल सेंसर एक होते हैं सर, अल्ट्रासोनिक होते हैं, ऐसे आपको डिवाइस नहीं करना, आपको नहीं करना है एक्सप्लेन। सो आप कैसे करोगे? देन एट दैट टाइम you should say sir sensor are classified into two categories, contact sensor and non contact sensor। then maybe आपसे एक क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि कॉन्टेक्ट सेंसर किसे कहते हैं एंड नॉन कॉन्टेक्ट सेंसर किसे कहते हैं। तो आप कॉन्टेक्ट सेंसर का सिंपल डेफिनेशन बोल सकते हो, देयर इज कॉन्टेक्ट बिटवीन सेंसर एंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड contact sensor, and non-contact sensor if there is no contact between object and sensor is called non-contact sensor। again आपको सब क्लासिफाइड करना है। contact sensor are sub classified into two categories, touch sensor या tactile sensor या binary sensor, and another one is force sensor या analog sensor, right? नाउ अब इस नो कॉन्टेक्ट सेंसर को हम लोग प्रॉक्सिमिटी सेंसर के भी नाम से जाने जाते हैं। यदि आपने नॉन कॉन्टेक्ट सेंसर बोल दिया है और वो पूछेंगे कि तो प्रॉक्सिमिटी सेंसर क्या होता है, तो वो भी आपको बताना है कि सर वो नॉन कॉन्टेक्ट सेंसर को हम लोग प्रॉक्सिमिटी सेंसर कहते हैं, राइट? नाउ अब आपको जैसे ही प्रॉक्सिमिटी सेंसर आप बोलोगे तो आपको सिर्फ आपको ये बताना है कि सब क्लासिफाइड करके कि सर proximity sensor are sub classified into four categories, inductive sensor, capacitive proximity sensor, optical sensor and ultrasonic sensor। आपको चार ही मात्र बताना है। तो मे बी आपसे इंटरव्यूअर ये पूछते कि और भी जानते हो, तो देन यू से सर कैपेसिटिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर को सब क्लासिफाइड किया गया है डाइलेक्ट्रिक टाइप एंड कंडक्टिव टाइप में, एंड ऑप्टिकल को थ्रू बीम, डिफ्यूजिव एंड रेट्रो रिफ्लेक्टिव में सब क्लासिफाइड किया गया है। तो आपसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि ये इंडक्टिव सेंसर क्या है, डाइलेक्ट्रिक सेंसर है। तो ये सेंसर के बारे में आप वीडियो देख लें, लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में या आई बटन से आप टैप करके आप देख सकते हो वीडियो को। और मेक श्योर मैं बताऊंगा तो इस वीडियो में हर एक पॉइंट को कवर किया गया है कि इंडक्टिव सेंसर कैसे ऑपरेट होते हैं। यदि इंटरव्यूअर पूछ भी देना तो उसको इस तरह से बताओ ना कि वो इम्प्रेस हो ही जाए। और वीडियो आप देखें और उसके बाद मेरे को बताएं कि रियलिटी में वैसा वीडियो है या नहीं है। ओके, वन थिंग से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक तो जरूर कर दें, सब्सक्राइब करें या ना करें इससे मेरी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो YouTube का SEO जो है सर्च इंजन, वो लाइक पे ही काम करता है। यदि आपने किसी वीडियो को लाइक किया किसी चैनल वाले का, तो उसी चैनल के सेम वीडियो या उससे रिलेटेड सेम वीडियो आप जब दूसरे टाइम YouTube ओपन करेंगे ना तो आपको दिखेंगे स्क्रॉल करते वक्त। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लाइक कर दें ताकि नेक्स्ट टाइम मैं वीडियो लाऊं तो स्क्रॉल करते समय आपको दिख जाए और कुछ आपको इन्फॉर्मेशन पहुंचे और इन्फॉर्मेशन समझ में आ जाए। सो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।